हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वालिटी टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये क्वालिटी टूल्स होते क्या हैं? देखो, जब आप डिज़ाइन बना लेते हो तो उसके ऊपर आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर बाकी सारे पैरामीटर ओके है कि नहीं। जैसे आपको चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होता है, असेंबली बनाने के बाद से उसके अंदर इंटरफेरेंस डिटेक्ट करना होता है। जैसे मान लो कि 100-200 कंपोनेंट की असेंबली बनाई है, लेकिन उसमें चेक करना है कि कोई पार्ट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है, जिससे कि बाद में कोई फॉल्ट ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग एक इंटरफेरेंस डिटेक्शन करते हैं। वो कैसे होता है दोस्तों? तो देखो, यहाँ पे एक इवेलुएट नाम का एक ऑप्शन है, इवेलुएट, ठीक है। ये इवेलुएट में आप जाओगे और पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा इंटरफेरेंस डिटेक्शन। इस पर आप टिक करोगे, ठीक है। अब टिक करने के बाद से ये ऑटोमेटिकली आपकी असेंबली को रीड कर लेगा। नहीं रीड करेगा तो आप यहाँ से बॉक्स सिलेक्शन करके इसको सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आप कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा पूरी असेंबली के अंदर कि कितने कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट एक दूसरे को इंटरफेयर करना है ना। जिस पे आप क्लिक करोगे वो हाईलाइट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हाईलाइट करता जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। देखो, ऐसे ही इंटरफेयर कर रहा है तो हाईलाइट कर रहा है। तो ऐसे ही हाईलाइट करते जाएंगे ये सब एक दूसरे को, ठीक है, किस लोकेशन पे है, कहाँ पे है। अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। अगर आपको एज अ करेंट में मतलब सॉलिड ही देखना है तो सॉलिड वाले पे ही टिक करो, तो सॉलिड की तरह ही दिखेगा। नहीं, जब आप क्लिक करोगे तो बस वहाँ उस लोकेशन पर हाईलाइट करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इससे आपका कंपोनेंट भी दिखेगा और जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंटरफेयर कर रहा है वो भी दिखेगा। तीसरा है एक हिडन। हिडन में आपको पूरी बॉडी हाइड हो जाएगी और केवल इंटरफेयर कंपोनेंट ही हमारा हाईलाइट होगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है वायर फ्रेम, यानी बॉडी हमारी वायर फ्रेम व्यू में दिखेगी हमारी इस तरीके से। जैसे आप इस पर टिक करो, इस तरीके से हमारा वायर फ्रेम की तरह दिखेगा, ठीक है। तो जैसा आपको देखना है उस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करो और यूज़ कर सकते हो। देखो, कुछ कुछ और ऑप्शन है, जैसे ट्रीट कोइंसिडेंट एज अ इंटरफेरेंस। कोइंसिडेंट का मतलब कि जैसे मान लो कि ये रिम है और ये टायर है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, तो वो भी हमें एज अ इंटरफेरेंस की तरह ट्रीट करना है, तो इस पर टिक कर सकते हो। फिर आपको दोबारा कैलकुलेट पे टिक करना पड़ेगा। शो इग्नोर्ड इंटरफेरेंस, अगर हमने जैसे यहाँ पे इग्नोर है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, अगर उसको भी दोबारा शो करना है तो यहाँ पे शो पे टिक कर दोगे तो इग्नोर वाला भी दिखने लगेगा। ट्रीट सब असेंबली एज अ कंपोनेंट, अगर मान लो कि इस असेंबली के अंदर ऑलरेडी कोई एक असेंबली बना के आपने इंसर्ट किया हुआ है इस असेंबली के अंदर, तो उस 4-5 कंपोनेंट की जो आपने असेंबली इंसर्ट की है उसको एक एज अ सिंपल कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेगा उसमें। तो उसको उसके अंदर अगर कोई इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको वो एक्सेप्ट कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे क्रिएट फास्टनर फोल्डर, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो एक फास्टनर फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर केवल फास्टनर्स के बीच में जो इंटरफेरेंस है वो दिखेंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और इन रिजल्ट को आप सेव रिजल्ट पे टिक करके इसको आप सेव कर सकते हो एज अ एक्सेल फॉर्मेट में, जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है। जैसे डाउनलोड में मुझे सेव करना है, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो एज एक्सेल फॉर्मेट में सारा इंटरफेरेंस का जो डेटा है आपका उस लोकेशन पे एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेकंड की टाइम लगेगा डेटा रीड करने के लिए, यहाँ से फेच करने के लिए, और उसके बाद से सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ओके, तो हमारा इन्फॉर्मेशन वो सारा एक्सेल फॉर्मेट में वहाँ पे सेव हो गया है दोस्तों। तो उसको वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे, स्टॉप। तो दोस्तों, वहाँ से हम लोग सारा जो एक्सेल शीट है उसको ओपन करके हम लोग बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज मिला हो। अब आपसे अगले वीडियोज़ में मुलाकात करते हैं जल्दी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।